नमस्कार मित्रों, जय माता दी। आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सबकी झोली खुशियों से भर दे। स्वागत है आपका हमारे इस हर इंसान अकेला है 923 यूट्यूब चैनल पर। देवी पुराण के अनुसार देवी दुर्गा के तृतीय स्वरूप को चंद्रघंटा कहा जाता है। ये एक बाघ की सवारी करती है। इनके माथे पर अर्धचंद्र है। जानते हैं मां दुर्गा जी की तीसरी शक्ति की पूजा कैसे करें। मां चंद्रघंटा। नवरात्रि के पावन पर्व में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। देवी भागवत पुराण के अनुसार मां दुर्गा का यह रूप शांति और समृद्धि प्रदान करने वाला माना गया है। ऐसी मान्यता है कि चंद्रघंटा देवी की पूजा करने से आपके तेज और प्रताप में वृद्धि होती है। देवी का यह रूप आत्मविश्वास में वृद्धि प्रदान करने वाला माना गया है। इस लेख में आपको बताते हैं कि नवरात्रि के तीसरे दिन चंद्रघंटा देवी की पूजा विधि, पूजा मंत्र और महत्व के बारे में। साथ ही बताते हैं कि मां का नाम चंद्रघंटा क्यों पड़ा। मां दुर्गा का यह रूप बहुत ही सुंदर, मोहक और अलौकिक होता है। मां चंद्रघंटा का यह रूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी माना गया है। चंद्र के समान मां के इस रूप से दिव्य सुगंधियों और दिव्य ध्वनियों का आभास होता है। उनके गले में सफेद फूलों की माला और सिर पर रत्न जड़ित मुकुट शोभायमान है। मां चंद्रघंटा बाघ की सवारी करती हैं। इनके माथे पर अर्धचंद्र है। मां के 10 हाथ हैं। इनके हाथों में खड्ग, अस्त्र शस्त्र और कमंडल विराजमान है। देवी मां के माथे पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित होने के कारण ही इन्हें चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। मां का शरीर सोने के समान चमकीला है। नवरात्रि के तीसरे दिन सुबह नहाने के बाद मां की पूजा करने से पहले सभी देवी देवताओं का आह्वान करें। मां चंद्रघंटा का ध्यान करें और प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराएं। अगर तस्वीर है तो उसको अच्छे से साफ करें। मां चंद्रघंटा को धूप, रोली, चंदन, दीप, अक्षत अर्पित करें। पूजा के दौरान मां को कमल और शंख पुष्पी के फूल चढ़ाएं। पूजा के बाद शंख और घंटा जरूर बजाएं। ऐसा करने से जीवन में आ रही सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। मां को दूध या फिर दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं। मां के मंत्र का एक माला जाप करें। पूजा के अंत में व्रत कथा का पाठ करें और आरती करें। मां चंद्रघंटा का आराधना मंत्र या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्ये 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 नमो नमः। देवी मां का भोग चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा को दूध और उससे बनी चीजों का भोग लगाएं। मां चंद्रघंटा की कृपा से ऐश्वर्य और समृद्धि के साथ सुखी दांपत्य जीवन की प्राप्ति होती है। विवाह में आ रही समस्याएं दूर हो जाती हैं। इनकी आराधना करने से साधकों को चिरायु, आरोग्य, सुखी और संपन्न होने का वरदान मिलता है। उसके मुख, नेत्र तथा संपूर्ण काया में कांति वृद्धि होती है और स्वर में दिव्य अलौकिक माधुर्य का समावेश हो जाता है। विजयदशमी के दिन जहां एक ओर भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था, तो वहीं दूसरी ओर मां दुर्गा ने महिषासुर का वध भी इसी दिन किया था। देवी भागवत की कथा के अनुसार 9 दिनों तक मां दुर्गा और महिषासुर का युद्ध होता रहा। 10वें दिन मां दुर्गा ने भगवान शिव प्रदत्त त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया था। इसी कारण मां दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। आइए जानते हैं कि महिषासुर को मारने के लिए क्यों लेना पड़ा था। मां दुर्गा को अवतार। पौराणिक कथा के अनुसार दैत्यराज महिषासुर के पिता रंभ नाम का एक असुर थे। रंभ को एक भैंस से प्रेम हो गया जो जल में रहती थी। रंभ और भैंस के योग से ही महिषासुर का जन्म हुआ। इसी कारण महिषासुर अपनी इच्छानुसार भैंस और इंसान का रूप बदल सकता था। कहा जाता है कि महिषासुर ने कठोर तपस्या कर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया। ब्रह्मदेव ने वरदान दिया कि उस पर कोई भी देवता और दानव विजय प्राप्त नहीं कर पाएगा। ब्रह्मदेव से वरदान मिलने के बाद महिषासुर स्वर्ग लोक में उत्पात मचाने लगा। एक दिन महिषासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। महिषासुर ने इंद्र को परास्त किया और स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। उसने सभी देवताओं को वहां से बाहर निकाल दिया। सभी देवगण इससे परेशान होकर त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए और अपनी समस्या बताई। लेकिन ब्रह्मा जी के वरदान के कारण स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी महिषासुर को हरा नहीं सकते थे।
अंतः महिषासुर को मारने के लिए सभी देवताओं ने मां दुर्गा का आवाहन किया। त्रिदेवों के शरीर से शक्ति पुंज निकलकर एकत्रित हुए। इस शक्ति पुंजन ने मां दुर्गा का रूप धारण कर लिया। सभी देवताओं ने मां दुर्गा को अपनी अपनी शक्ति और अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। मां दुर्गा ने महिषासुर से लगातार 9 दिनों तक युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध कर दिया। यही कारण है कि हिंदू धर्म में 9 दिनों तक दुर्गा पूजा मनाई जाती है। वहीं 10वें दिन को विजयादशमी के नाम से जाना जाता है। महिषासुर के मर्दन के कारण ही मां दुर्गा का नाम महिषासुद मर्दिनी पड़ा। तो मित्रों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मित्रों वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। और मित्रों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मित्रों, कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जरूर लिखें, जय माता दी, जय मां शैलपुत्री। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।